अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यहाँ पर ना मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट अब मेरा टाइम ख़त्म हो चुका था। तो मुझे ना एडमिट करने को बोला था क्योंकि जो ड्यू डेट दी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी मेरी। तो ये कुछ सामान देखिए मैंने निकाला है, स्वेटर दिए हैं और बेबी के छोटे छोटे से कपड़े और डायपर का मैंने बड़ा वाला पैक मंगवाया था, तो उसमें से थोड़े डायपर निकाल लिए थे, थोड़े लंगोट घर के सिले हुए जो कि पहले के रखे थे तो संभाल के उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ले लिए। ये रुमाल भी पहले वाला ही है और कुछ कुछ सामान मैंने न्यू मंगवाए, बाकी कुछ कुछ पुराने ही हैं। तो मैंने ये टिश्यू पेपर भी साथ ही में मंगवा लिए थे इकट्ठा, तो उसमें से एक, और ये ना बच्चे को रैप करने के लिए, लेकिन ये पुरानी वाली है, मैंने फिर बाद में न्यू मंगवाई थी वही यूज़ की। न्यू वाली आई नहीं थी तो बैग में मैं ये डाल के रख रही थी, लेकिन आ गई थी फिर बैग पैक करने के बाद। तो ये कुछ दुपट्टे हैं कि बेबी के भी काम आएंगे और मेरे भी, नहीं मैंने अपने लिए तो अलग से लिए हैं सॉरी। तो ये मेरी कुछ कपड़े थे और 2 दुपट्टे और 2-3 जोड़ी दो नाइटी और ऐसे सब कुछ करके इकट्ठा करके रखे थे क्योंकि 3 दिन रखते हैं अस्पताल में, इसीलिए नॉर्मल हो तो 3 दिन रखते हैं और अगर सी सेक्शन होता है तो 5 दिन रखते हैं। तो उसके हिसाब से लेकर के सब कुछ जा रहे थे। और बाकी तो क्या है कि अस्पताल पास ही में और दिन में 2-3 बार आना जाना होता है, तो बाकी की जो बाद में जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो हम मंगवा लेंगे। लेकिन अभी ये फ़िलहाल हाल में तो मैं इतना लेके जा रही थी सब कुछ। तो ये सब कुछ अभी मैंने बैग में भर के रख दिया था और अभी ये है डिलीवरी के बाद जब मुझे बेड पे लिटा के गए थे नहीं वो ये शाम की, हाँ शाम में मैंने ना थोड़ा बहुत ऐसे क्लिप निकाली थी क्योंकि फिर जब हम लोग गए तब तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा था कि मैं दिखाऊं। मेरी संडे की ना ड्यू डेट थी 3 तारीख की, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि सोमवार को सुबह में आके आप लोग एडमिट हो जाना, लेकिन फिर मुझे संडे रात से ही पेन स्टार्ट हो गए थे तो फिर हम लोग सुबह गए थे। तो हम लोग 9:30 बजे गए और फिर सब कुछ प्रोसेस हुआ, ये सब कुछ फाइल वाइल चेकअप करवाए, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ये सब कुछ करवाए और वो ऐसा करके थोड़ा टाइम हो गया और फिर मैंने थोड़ी देर टहला, ऐसा सब कुछ किया तो 1 बजे डिलीवरी हो गई थी फाइनली। तो अभी मैं बस बेबी को फीड करवा के उसे डकार दिलवा रही थी। और ये है दूसरे दिन, पहली रात की ही है, सुबह मॉर्निंग का है ये क्लिप, जबकि शायद 4 से 5 बजे थे। उस रात पूरी रात बेबी ने जगाया था और एक तो मैं वैसे भी थकी थी क्योंकि अगली रात को भी मैं सो नहीं पाई थी, पेन हो रहा था तो पूरी रात सोई नहीं थी और सुबह से हम लोग अस्पताल में चले गए थे तो मुझे नींद भी इतनी आ रही थी। और अभी भी देखिए बेबी गोदी में ही है मेरी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। तो फाइनली ना आज कितने दिन हुए डिलीवरी को, आज तीसरा दिन है और कल तो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। जैसे ही हम लोग आए थे तब तो कुछ शूट कर नहीं पाए, वैसे मेरा मम्मी ही आए थे तो कुछ कोई था भी नहीं शूट करने को और मेरी सच बताऊँ इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं शूट वूट करूँ। तो आज काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ, सब कुछ हो चुका है। और आज देखें ये ड्रिप भी निकल चुकी है और ड्रिप वाली सुई भी निकल चुकी है और काफ़ी अच्छा है, कल तो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब कुछ बढ़िया है, अच्छा है। और फिर मैं आपको बताऊंगी, वैसे सस्पेंस क्या रखूं, बताना ही है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में फिर से बेटी का जन्म हुआ है। तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट है। मेरी ना पहली वाली बेटी मुस्कान जो सबसे बड़ी वाली है उसकी ही शक्ल है सेम, देख लो आप लोग। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी तो नहीं। वैसे अभी मम्मी ना गए हैं यहाँ पे बाहर ना, रूम के बाहर थोड़ी सी अच्छी सी धूप आ रही थी तो धूप खिलाने के लिए। और बस मैं अभी नाश्ता वास्ता करके फिर थोड़ी देर हो गई तो लेटी हूँ अभी। वैसे बेटर है, कुछ है नहीं इतना कुछ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी दोपहर हो चुकी थी और मैं बैठी थी खाना खाने। तो ये आदत तो बच्चों की होती है खाना खाने के टाइम किरकिर किरकिर करना। तो बेबी मेरी गोदी में ही है और मैं खाना खा रही थी, मम्मी मुझे निकाल निकाल के दे रहे थे। और ये लास्ट डे था अस्पताल में, हमारा 3 दिन रहे। लेकिन क्या है कि न्यू न्यू बेबी होता है तो संभालने में थोड़ी दिक्कत, वैसे संभालने में दिक्कत नहीं, बेबी किरकिर करके कर रहे हैं
तो सब कुछ बस ऐसे संभालने में और ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। ये 2-3 दिन की बस इतनी सी छोटी-छोटी क्लिप मैंने ली थी और जब अस्पताल गए तब तो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो इतना पेन हो रहा था और ये सब कुछ वो शूट करने का कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और वैसे मैं और मम्मी हम दोनों गए थे, दूसरा कोई था भी नहीं तीसरा कि कोई मेरी बाद से पीछे से भी क्लिप निकाल के शूट कर सके। तो लेकिन फाइनली जो भी था चलो हो गया। और एक ये था कि आसानी से हो गया, क्योंकि जब मैं गई थी मेरी साथी में ना उसी दिन सुबह में हम लोग 6 लोग थे, लेकिन मेरा ही सबसे जल्दी में नंबर आया और सबसे जल्दी डिलीवरी मेरी ही हो गई। उन लोगों को सब लोगों को तो रात तक दर्द सहना पड़ा, मेरी तो बस पहले हल्के-हल्के पेन थे, लेकिन जो एक्चुअल डिलीवरी का पेन होता है वो तो बस थोड़ी ही देर 10 से 15 मिनट मैंने सहन किया होगा। और जैसे ही 1 में 5 कम थी वैसे लेबर रूम में गई और 1:02 पे मेरी बेबी का जन्म। बस इतना 5 ही मिनट इतना ही दर्द सहन किया है मैंने, ज़्यादा नहीं किया था। तो अभी बस 3 दिन हो चुके हैं, तो कल तो हमें मॉर्निंग में 7 बजे में डिस्चार्ज हो जाएगा अस्पताल से। ये देखिए अब सुबह 7 बजे में डिस्चार्ज भी मिल चुका है। तो हम लोग नीचे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे थे लेने के लिए। तो चले मिलते हैं घर।